ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 20 सितंबर 2020। शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। संगम युग होली जीवन का युग है। आज का टॉपिक है संगम युग होली जीवन का युग है। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। ते हैं यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापना करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों को पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। हम क्या बन जाते हैं? बाबा के रंग में रंगने वाली होली आत्माएं। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वह दिन मनाते हैं, आप होली जीवन बनाते हो। यह संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मती निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो, और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न सर्व संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं, जैसे गुण हैं वैसे रूप बन जाते हैं।
उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वह होली मनाकर क्या बन जाते, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आत्मिक रूप से नहीं मना सकते। बाह्य मुक्ता होने कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनाने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा 1-2 में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, असुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं। यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वह भी उत्साह में आ जाते हैं। इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए वह दिन रखे हैं, और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज़्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, यह संकल्प उठ ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने लिए। क्यों हुआ, नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं। कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई है और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं हैं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? अनेक बार विजयी बने और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगाने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने वाली होली भी आती। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा।
ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है, संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनाने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा सहयोगी हो तो सदा समान क्यों नहीं? सहज है ना? अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी, और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों को प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा मलेशिया ग्रुप से मिल रहे हैं, साउथ ईस्ट। सभी यह समझते हो हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्म परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए। क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब की बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। परमात्म परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। जहाँ भी सहारा मिला, डूबने वालों को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहाँ पहुँच गए, लेकिन संस्कार तो वही है ना। इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुँच गए। सारे विश्व में फैल गए थे। बाबा कहते हैं यह बिछड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्म परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। सभी मुख्य धर्म में कोई न कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जगाते जरूर हैं। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना। पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई VIP अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है, जहाँ बाप के अनन्य रतन पहुँचे हैं। है तो रतन, रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख, सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है,
परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते हैं और दिल से शुक्रिया गाते हैं। तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते हैं। निमित्त बन गए, बाप का बना लिया। संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती हैं। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य बाबा कहते हैं, अखंड महादानी बनो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने हैं। निस्वार्थ, सर्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं की खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखूट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखूट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहमदिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो, खुशी का खजाना बांटो, अपने हम जिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रियों द्वारा महादानी वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाओ। नयनों द्वारा स्वह देश और स्वह राज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले वरदानी बनो। ऐसे हर कर्मेंद्रियों से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटित सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। अब हर एक आत्मा प्रति अनुभवी मूर्त बन विशेष अनुभवों की खान बन अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो। जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहो। आप बच्चों को भी जो खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली न जाए। आप सब बहुत काल के साथी हो, बहुकाल के राज्य अधिकारी हो।
तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और ज्ञान योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान से शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्वयं के प्रति औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े ते बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जिय दान। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दो। बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में उम्मीद पैदा करना। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान गुण व सर्व खजानों औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी, अंत में भक्त आत्माओं प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, वह हम शरीक पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। अच्छा वरदान, पावरफुल व्रती द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। बाबा कहते हैं सभी विश्व की आत्माओं को रास्ता दिखाने के लिए बच्चों लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सभी के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल व्रति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन से परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहें। भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालें। मुक्ति जीवन मुक्ति का सभी को वरदान दे। अच्छा, ओम शांति। आप सभी से अनुरोध है बाबा की मुरली को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाबा को कमेंट बॉक्स में पत्र अवश्य लिखें। धन्यवाद।